नमस्कार दोस्तों, आरडीजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का विज्ञान अध्याय 3 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तियोसा डिग्री क्लास 6 से 12 विज्ञान अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। उपरोक्त सभी, आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। सभी सही है, उपरोक्त सभी। हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है? जब अशुद्धियाँ अधिक हो, जब अशुद्धियाँ कम हो, जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे आकार में हो, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी हो जाएगा, जब अशुद्धियाँ कम हो। हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है? जब अशुद्धियाँ कम हो। गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हस्तचयन विधि। आंसर ए, हस्तचयन विधि। गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हस्तचयन विधि। सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? थ्रेसिंग। आंसर बी, थ्रेसिंग। सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? थ्रेसिंग। सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है निष्पावन। आंसर सी, निष्पावन। सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है निष्पावन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग करके भूसे से भारी अन्न कणों को अलग करने के लिए करता है। इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थ को प्रयोग किसान अन्य प्रयोगों में प्रयोग कर सकता है। उपयुक्त में गलत कौन सा कथन है? इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है? निष्पावन। आंसर सी, निष्पावन। किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है? निष्पावन। पृथक्करण की विधि में शामिल है हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग, निष्पावन, उपरोक्त में सभी। आंसर डी, उपरोक्त में सभी। पृथक्करण की विधि में शामिल है हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग, निष्पावन, सभी। पत्थर, डांडिया तथा भूसा से पत्थर, डांडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं, किस विधि से अलग किया जाता है? चालन विधि। आंसर बी, चालन विधि। पत्थर, डांडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं, किस विधि से अलग किया जाता है? चालन विधि। निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है? चालन विधि।
आंसर बी चालन विधि। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है? चालन विधि। निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पेपर। आंसर डी फिल्टर पेपर। निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पेपर। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उड़ेरने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इनमें से सभी। आंसर ए हो जाएगा। कौन सत्य नहीं है? तो ए सत्य नहीं है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। बाकी बी और सी सही है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है। बाकी बी सी सही है। तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी? निस्यंदन विधि। आंसर बी निस्यंदन विधि। तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी? निस्यंदन विधि। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तारण विधि से अलग करना ज़्यादा अच्छा विकल्प है। आंसर ये हो जाएगा कथन एक। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? तो कथन एक सही नहीं है, बाकी दो सही है। जो सही है उसको पढ़ते हैं। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तारण विधि से अलग करना ज़्यादा अच्छा विकल्प है। एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हो सकती है? अवसादन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया, निस्यंदन प्रक्रिया। तीनों कथन सही है। आंसर सी हो जाएगा, तीनों कथन सही। एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हो सकती है? अवसादन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया, निस्यंदन प्रक्रिया। तीनों सही है। निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से किस विकल्प में नहीं हो सकता है? घर पर पनीर बनाने में, तैयार चाय से चाय की पत्तियां को पृथक करने में, पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। आंसर डी मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से किस विकल्प में नहीं किया जा सकता है? मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में निस्यंदन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी घर पर पनीर बनाने में, तैयार चाय से चाय की पत्तियां को पृथक करने में, पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में निस्यंदन विधि का प्रयोग हो सकता है। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वाष्पन विधि। आंसर ए वाष्पन विधि। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वाष्पन विधि। समुद्री जल से
नमक प्राप्त करने में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? वाष्पन। आंसर बी वाष्पन। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वाष्पन। नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग अलग करने में प्रयुक्त विधि है? संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी, इनमें से सभी सही है। नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग अलग करने में प्रयुक्त विधि है संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन। सभी सही है। नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए संतृप्त किया जाना चाहिए। आंसर सी, संतृप्त किया जाना चाहिए। नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए संतृप्त किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से सही कथन कौन नहीं है? तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। आंसर बी, ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन नहीं है? ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है। बाकी सही कथन कौन कौन है? तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ेगी। आंसर बी, आंसर ए हो जाएगा, बढ़ेगी। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ेगी। जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। आंसर सी, संघनन। जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन।